फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ के अहमद सईद ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट सब इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। लाहौर की कंडीशंस और अच्छी खासी गर्मियां लाहौर में क्या देख रहे हैं? प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है और अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट मां सवाए वो 4 मैचेस जिसमें इस्लामाबाद लैग कर गया, वो जो ऑफ मिला बीच में उसको एंजॉय करता रहा और कोयटा को जो ऑफ मिला उन्होंने मेहनत की। अब ऑन पेपर कौन सी तगड़ी टीम लग रही है आपको? देखिए, मैच ब्रेक कैन बी गुड एंड ब्रेक कैन गो अदरवाइज एज वेल। और इस्लामाबाद ब्रेक के बाद जब आई थी तो बिल्कुल वो कह लें कि दे डिडंट लुक लाइक अ सेम टीम। और कराची, मैं समझता हूँ कि कराची वाला जो आखिरी मैच था उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा उस मैच से, बिकॉज उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बड़ी हुई थी। एलेक्स हेल ने बहुत ज़बरदस्त बारी ली थी और साथ साहिबजादा ने, और उन्होंने मैच की टोन सेट कर दी थी। सो इस्लामाबाद के लिए ज़रूरी है कि देर टॉप ऑर्डर फायर्स, बिकॉज इनके जो ओवरसीज़ होते हैं वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। दे बिन वेरी लकी विद द ओवरसीज़, या आप कह लें कि उन्होंने पिक्स बहुत अच्छी की और जब उन्होंने जो लड़के पिक किए हैं दे स्कोर्ड रन्स, तो विच इज़ गुड। और इन फॉर्म प्लेयर्स को अक्सर वो पिक करते हैं, जो कि होना भी चाहिए, तो वो फिर अच्छा खेलते हैं लड़के। एंड थोड़ा बेहतर हुआ होगा शादाब खान की परफॉर्मेंस से। उनका कैप्टन है वो बीच में फिट नहीं था, सो नाउ इज बैक अगेन, फिट हुआ है, उसने थोड़ी बैटिंग भी की है, उससे कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छी बैटिंग की है, आउट भी किए हैं, विकेटें मिली हैं। हालांकि बॉलिंग वो इससे बेहतर करना चाहेगा लेकिन उसे विकेटें भी मिली हैं। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर उनके लिए बहुत अच्छा था लास्ट गेम। मूविंग इनटू दिस बिग गेम, क्वेटा आल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट टीम। अब बात ये, लाहौर में अगर तो पिचेस हुए पहले जैसे, तो क्वेटा की जो हमने बॉलिंग देखी थी, क्वेटा बेसिकली अपनी बॉलिंग के सर पे उन्होंने मैचेस सेट किए थे और साथ उनके जो है ना, फिन एलन पहले अच्छा खेल रहे थे, अब मेरा ख्याल है वो है नहीं। और बाकी जो प्लेयर्स हैं ना, उनको जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी। रायली रोसू भी शायद अब नहीं है, आई डोंट नो उनके स्क्वाड में वो वापस आए हैं या नहीं आए हैं। सो हैविंग सेड दैट, क्वेटा यू नो दे हैव टू, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं, लोकल प्लेयर हैं, उन्हें मेजर शेयर लेना पड़ेगा। हसन नवाज उनके लिए बहुत अच्छा खेल रहा है, सो ही हैज टू कीप डूइंग दैट। और बाकियों को भी चिप इन करना पड़ेगा इस मैच में। ये आसान मैच नहीं होगा। लाहौर में क्वेटा बहुत अच्छा खेली थी और इस्लामाबाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली। सो वो मूविंग इन, वो एक आफ्टर थॉट जरूर है, लेकिन वो प्रीवियस है, पास्ट है, जिसकी कह लें कि कोई मेंटल से ज्यादा आगे कोई हैसियत नहीं है। एक रेफरेंस है कि यार इन पिचों पे आप अच्छा नहीं खेले थे, अब आप इस पे दोबारा से अडेप्ट करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं है और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद को इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद की बात की सलमान भी, आपने बैटर आपने कहा कि टॉप ऑर्डर का चलना बड़ा ज़रूरी है, उस पर ज़्यादातर डिपेंडेंट वो टॉप ऑर्डर पर ही है कि जैसे पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें, नसीम शाह उस तरह से फिट दिखाई नहीं दे रहे और लास्ट मैच भी नहीं खेले। इसके अलावा ऐसे बॉलर्स आप समझते हैं कि हैं जो लाहौर की कंडीशन को सूट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सीम भी है, वेरिएशन भी है, स्विंग भी है, सारा कुछ मिलता है। लास्ट मैच जो इस्लामाबाद खेला वो फ्लैट सर्फेस पर खेला है, तो अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप समझते हैं बॉलिंग यूनिट जो है वो परफेक्ट है इस्लामाबाद का? देखिए, अब फास्ट बॉलिंग उनकी है तो अच्छी, लेकिन दे डिडंट बॉल वेल इन लाहौर। अब गर्मी बहुत बढ़ गई हमजा, अब जो है ना, धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा है, पहले इतना ज्यादा नहीं था। अब देखना है कि जब आप लाहौर में मैचेस होते हैं तो कैसे पिच बनते हैं। मैंने तो अभी तक पिच देखा नहीं, आज फर्स्ट गेम है, आज जाएंगे इसको तो देखेंगे, तो काफी आइडिया हो जाएगा कि कैसे पिच तैयार किए इन्होंने इन मैचेस के लिए। तो फिर आप कह लीजिए कि फिर देखा जाएगा कि कौन सी टीम उस पर क्या खिलाती है, क्योंकि इस्लामाबाद ने तो सिलेक्शन ब्लंडर भी किया था लाहौर में, जहाँ पे लोग 4-4 फास्ट बॉलरों से कह रहे थे, वो 4 या 3 स्पिनरों से खेल रहे थे। तो आई एम श्योर कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल इस तरह। लेकिन अगेन पिच डिपेंडेंट है कि पिच कैसी होगी। हाँ जी। अच्छा, अहमद साहब, सलमान भी ने अभी कहा कि लास्ट मैच इस्लामाबाद की वो सिलेक्शन पुअर थी, ऑल्दो अभी इनका जो बॉलिंग यूनिट है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है। डिपेंड करता है कि अब ये विकेट कौन सी होती है। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड पीछे लाहौर में क्या इनका, ये 4 कंसेक्टिव मैच जो हारे हैं, ये कंडीशन मेरे ख्याल ऑलमोस्ट की लाहौर ही की थी। ये देखें, इस वक्त जो लाहौर का जो इनका प्रीवियस मैच हुआ है क्वेटा और इस्लामाबाद का, उसकी स्कोर शीट अभी हमारे सामने पड़ी हुई है। इस सीजन में दोनों मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और वो दोनों मैच जीत के हेड टू हेड जो भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बेहतर कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। जो लाहौर वाला मैच खास तौर पर है, और लाहौर में जितने ही मैचेस उनमें हुए, उनमें जिस चीज़ का मैं तज़किरा करना चाहूँगा वो ज़ाहिर है कि टैक्टिकल सुपीरियरिटी है जो सऊद शकील ने शो की है बाकी कैप्टन्स के अगेंस्ट, और जिस तरह से उन्होंने मैचेस को मैनेज किया है अपनी कप्तानी से, वो बहुत शानदार था। इस्लामाबाद के अगर हम देखें तो दोनों जो मैचेस उन्होंने क्वेटा के अगेंस्ट खेले उसमें उन्होंने 7-7 बॉलर इस्तेमाल किए हैं।
तो इस्लामाबाद को बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उन्हें तजर्बे करने पड़ रहे हैं, या उन्हें अकॉर्डिंग टू कंडीशन बहुत ज़्यादा बॉलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो जो टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी शो की है सऊद शकील ने कप्तानी के हवाले से लाहौर की पिच के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंस था। और अब जो बाकी उनके पास अब चूँकि प्लेयर्स वो वाले अवेलेबल नहीं हैं, तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि सीनियर प्लेयर्स को यहाँ पर जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ख़ास तौर पर आज मैं चाहूँगा कि ख्वाजा नाफे जो है वो परफॉर्म करें और वो जो है उसको स्टैम्प करें, जो परफॉर्मेंस वो देकर आ रहे हैं उसकी बेस पर, क्योंकि फ्यूचर उनका जो है वो डिसाइड होगा। तो वो एक बहुत अच्छा टैलेंट है ख्वाजा नाफे, उनको जितने मौके मिलने चाहिए उन मौके से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो भी प्लेयर, जो भी लोकल प्लेयर जिनको फ़ायदा आज मौका मिल रहा है, उनको उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भी, इतने गर्मी की आपने बात की कि लाहौर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो अब ये रात का टाइम मैच होगा, तो यूजुअली लाहौर में ऐसी गर्मी के बाद आपने भी कदाफी में खेला है, क्या ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है या फिर ये डिपेंड करता है, कभी हो भी जाता है या और लाहौर में नहीं भी होता? अब हमजा ये भी दिन का सवाल है, यानी कि होगा या नहीं उसी वक्त पता चलेगा। अभी तो गर्मी की शिद्दत बहुत है, पिंडी में भी बहुत थी, लेकिन वहां पर हमजा आई नहीं ड्यू, अभी तक पीएसएल में ड्यू आई नहीं। अर्लियर ऑन कराची में शायद एक आध दिन थोड़ी बहुत थी, बिल्कुल मिनिमम, यानी कि ना कोई असर करने वाली, कोई ना फर्क नहीं पड़ना था, इतनी सी ड्यू थी जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी पिंडी में तो हमने बिल्कुल ही नहीं देखी, और लाहौर में आज पहला मैच है, तो आज रात तक पता चलेगा कि ड्यू पड़ती है या नहीं पड़ती। गर्मी तो बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है शाम से हवा चलनी शुरू हो जाती है, फिर हवा चलती है, चाहे लू ही चले तो फिर ड्यू नहीं आती। तो अब देखना है कि आती है या नहीं आती, उस वक्त हवा चलती है कि नहीं चलती, पहले से कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अहमद सईद साहब, वैसे ये तो डिपेंड करता है विकेट की कंडीशन को देख के और सारा होता है, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की आपने अब ये जो ड्यू की आपने बात की, इस पर अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स के अंदर जब ये मैचेस हो रहे होते हैं, तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि अभी तक यहाँ पर कोई ड्यू नहीं पड़ी है, और जो मतलब जो मौसम की सूरत हाल अब हमें देखने को मिली आज दिन में, जो उसकी तफसीलात हमने मालूम की है, उसमें भी इस बात का इम्कान बहुत कम है कि आज ड्यू पड़ेगी। तो ये ड्यू वाला फैक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए टॉस क्या मैटर करेगा, या फिर वो डिपेंड करेगा जिस विकेट पे खेल रहे हैं उस विकेट के अकॉर्डिंग? लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा सरफेस किस तरह की बनी है, सरफेस के मुताबिक फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करके फायदा उठाती है। तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जब हमारे सामने पिच आएगी। हाँ, और ये हमने देखा इससे पहले कराची में कहा जाता 6 मैचेस हुए पहले बैटिंग करने वाले जीते, लेकिन ये फैसला ज़ल्मी ने गलत किया। ठीक है, ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करके भी देख ली, बॉलिंग करके भी देख ली, वो तो पिंडी के पिच के मैचेस थे। तो लाहौर में जब ये मैचेस हुए, इस्लामाबाद कोयटा ये वाला मैच, और इससे पहले भी, तो क्या रहा टॉस का बैटिंग? देखिं, एक दफा कोयटा ने जो है वो जो लाहौर वाला मैच था उसमें तो कोयटा ने चेज किया था, और जो पिंडी वाला मैच था इस्लामाबाद के खिलाफ, उसमें कोयटा ने पहले बैटिंग की, जिसमें उन्होंने 263 रन स्कोर किए थे, जो इस पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो मैं जिस टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जिस समझ की बात कर रहा हूँ सऊद शकील के, वो दरअसल यही है कि बाकी कप्तानों को अगर हम देखें, बाबर आजम की भी अगर हम बात करें, इतना अरसा कप्तानी करने के बाद भी उनको जो है वो मतलब वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग इसलिए कर रहे हैं कि पिंडी की टॉस जीत कर चेज के लिए से जा रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि पिंडी की पिच का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है। तो देखना पड़ेगा कि पिच किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग फिर जाके डिसीजन होगा। और ड्यू का जहां तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि आज ड्यू नहीं आएगी लाहौर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चूंकि अब ये स्क्वाड की बात हो रही है सलमान भी, इन 10 मैचेस में जो ग्रुप स्टेज में खेले हैं, ब्रेव कैप्टन आपको कौन सा लगा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, बॉलर को यूटिलाइज करने के हवाले से, अगर इन दोनों कैप्टन का कंपैरिजन किया जाए तो? अगर तो आप सेंसिबल का सवाल करें तो फिर मैं कोई जवाब दे देता हूँ। ब्रेव तो सारे वो लगे हैं जिन्हें पता भी था कि इधर पहले बैटिंग करनी है, उन्होंने खुद भी बॉलिंग कर ली। चलिए इसको हम सेंसिबल में ले जाते हैं। आई थिंक स्मार्ट कैप्टन्स वही हैं जिन्होंने अपनी टीमें सही सिलेक्ट की हैं और अंदर उनको यूटिलाइज किया है। देखिए, पिंडी में इतने बैटिंग पिच थे, ज़ल्मी के 4-5 से ज्यादा आउट नहीं होते थे, वो फिर भी इतनी लंबी बैटिंग लाइन से खेलते रहे और कम बॉलरों से खेलते रहे। जबकि अच्छे बैटिंग पिचेस के ऊपर 8-8 बैट्समैन आपको नहीं चाहिए होते, आपको बॉलिंग पूरी चाहिए होती। 2-3 भी बैट्समैन अच्छा खेल जाए तो पूरे ओवर खेल जाते हैं और ठीक ठाक वो पिटाई भी कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी के अलावा कुछ और भी टीमों ने किसी जगह पे, जैसे मुल्तान ने यासिर खान को शुरू में खिलाया ही नहीं, हालांकि अब पाकिस्तान का कैप्टन है रिजवान एंड ही इज अ गुड कैप्टन, लेकिन समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स, उन्होंने की हैं गलतियां। और उसके अलावा अगर आप देखें, सऊद शकील खुद को बैटिंग नहीं अच्छी की, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी की। ठीक है, सऊद शकील को सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से, वरना उन्होंने 40 ओवर खेल के भी 30-32 किया एक मैच में, नॉट आउट, सॉरी 20 ओवर खेल के। और दूसरे मैच में, अभी पिछले मैच में भी कुछ 24-25 बॉलों में उनके 17-18 रन थे।
जबकि जो है वो और ज्यादा जाहिर है इससे ज्यादा होने चाहिए थे, 40-45 होने चाहिए थे कम से कम इतनी बॉलों में। तो लेकिन उन्होंने कप्तानी अच्छी की है। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखें तो आप सोचते हैं कि यार इतने चेंजेस क्यों करते रहे, बट अगेन देन वी डोंट नो कि वो अकेले कप्तान ने किए हैं, वो कोच ने किए हैं, वो उनका कोई कोर ग्रुप है जो मिलके सारा कुछ करता है ना। आजकल ये भी बड़ा मसला है, यू डोंट नो कि जिम्मेदारी आनी किस पे है वो, और जब 4 बंदे मिल जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही पठा बैठ जाता है, पता ही नहीं लगता कि है कौन। ठीक है ना। एंड आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर हम ओवरऑल अपने सिस्टम में देखें ना, यू शुड हैव अ चीफ, यू शुड हैव अ पर्सन जो आके कहे कि ये डिसीजन मैं ओन करता हूँ, ये हम सब ने मशवरा किया है एंड देन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला है, मैं इसको ओन करता हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हमें कोई जिम्मेदार नहीं मिलता।